दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के ऊपर पेनल्टी लगाई है ट्राई ने। ये पेनल्टी क्यों लगी है उसको समझेंगे। इसके अलावा एनएससी ने भी एक बड़ा फैसला किया है। वोडाफोन आइडिया के एफ एंड ओ के मार्जिन को बढ़ा दिया है। अब इसके पीछे की वजह क्या उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ नई ईएसजी रेटिंग प्राप्त हुई है वोडाफोन आइडिया को लेकर। लेकिन यहाँ पे कुछ राहत है कि बड़े फंड हाउस ने वोडाफोन आइडिया में खरीदारी की है। तो एक तरफ तो देखें तो वोडाफोन आइडिया को सरकार ने राहत दी है, मॉरेटोरियम लगा दिया है उसके कर्ज के ऊपर, यानी आने वाले 5-10 सालों में कर्ज चुकाना है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका जो आप देखें नेटवर्क उतना पावरफुल नहीं है, सब जगह पे 5G सर्विस नहीं है। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया टक्कर ले पाएगा एयरटेल और जियो से? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 11.12 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली। फ्राइडे को 1.24% की गिरावट थी। तो शुरुआत ही हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी और उसके बाद में अच्छी बात ये रही कि कुछ तेजी जरूर बनी। 11.40 का ही बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। बाजार में गिरावट का माहौल बना जिसकी वजह से 11.09 पर आ गया स्टॉक। तो इस स्टॉक ने वैसे काफी अच्छा भी किया पिछले 2-4 महीनों में। 6.12 का लो बना था, आप देखिए 52 वीक का ये लो है। वहां से इसने जो दौड़ लगाई वो 12.80 तक चला गया। फिलहाल 11 रुपीज के आसपास है। ऊपर के लेवल से थोड़ी सी गिरावट हुई है और उसके पीछे वजह बाजार ऑलरेडी काफी नीचे आ गया है जिसकी वजह से हर शेयर नीचे आया। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया यहाँ से बेहतर करने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी कि उनको नोटिस प्राप्त हुआ है पेनल्टी का। तो ये देखिए यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से देखे तो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी जो मेंटेन करनी थी वायरलेस और ब्रॉडबैंड सेवा के लिए, उसका देख से पालन नहीं हुआ है। तो रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत उस क्वालिटी को मैच नहीं किया है वोडाफोन आइडिया ने, जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है कंपनी की तरफ से, वोडाफोन आइडिया ट्राई की तरफ से। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि उनके ऊपर 3 लाख रुपीज की पेनल्टी लगाई गई। अमाउंट तो छोटा है, उतनी चिंता की बात नहीं, लेकिन बात यह कि क्वालिटी को लेकर यहाँ पे शिकायत है अभी भी। ट्राई अगर इसके जो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, सर्विस उतनी शानदार नहीं दे पा रहे, तो ये चिंता की बात है। क्योंकि यही जो सबसे बड़ी इनके लिए अगर जीत के साधन बन सकता है कि अगर वो अच्छी क्वालिटी देंगे, नेटवर्क अच्छा देंगे तो कस्टमर फिर उनकी तरफ आएगा। लेकिन ये पेनल्टी लगना एक अच्छी बात नहीं है। तो 19 फरवरी 2024 को ये ट्राई की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। तो इनके ऊपर अब ये एक एलिगेशन लगाए, उन्होंने जो वायलेशन किया है कि उन्होंने जो बेंचमार्क फिक्स किया गया है टेलीकॉम अथॉरिटी की तरफ से, उसको फुलफिल नहीं किया है, उसको मैच नहीं किया है। तो इसी वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगी हुआ है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम इस ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं और आगे हम स्टेप उठाएंगे। लेकिन मैं स्टेप तो यही उठाना है कि आपको क्वालिटी सुधारना है। अच्छी क्वालिटी होगी तभी वोडाफोन आइडिया आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो फिर वोडाफोन आइडिया के लिए रास्ता आगे बहुत अंधेरे वाला दिखाई देगा। अब एक जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे ईएसजी रेटिंग प्राप्त हुई है वोडाफोन आइडिया को। तो ये देख सकते हो कि रेटिंग एजेंसी एनएससी जो सस्टेनेबिलिटी रेटिंग एजेंसी है वो हर कंपनी की रेटिंग देती है। तो ये स्वतंत्र रेटिंग होती है जिसमें ईएसजी रेटिंग की तरफ से जो रेटिंग दी गई है वोडाफोन आइडिया को वो 66 की है, जो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं। यानी ये इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के तौर पे 66 की रेटिंग प्राप्त हुई है वोडाफोन आइडिया की। तो एक राहत तो है। तो इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, एनएससी की तरफ से स्वतंत्र इसकी रेटिंग प्रोवाइड की गई है। उन्होंने सारे के सारे पैमानों को चेक करके ये रेटिंग दी है। तो एक अच्छी थोड़ी सी राहत जरूर मिली है वोडाफोन आइडिया के लिए कि उनको रेटिंग मिली है अच्छी खासी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएससी की तरफ से यहाँ पे एडिशनल 15% मार्जिन और इम्पोज की गई है। देखो कि वोडाफोन आइडिया सेल और दूसरी और 16 एफ एंड स्टॉक के ऊपर तो मार्जिन बढ़ाई गई है ताकि जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। तो ये देख सकते हो कि 15% मार्जिन इंक्रीज किया गया है। तो ये एनएससी की तरफ से फैसला किया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि 18 जो सिलेक्टेड एफ एंड स्टॉक है उसमें मार्जिन बढ़ा के उसको थोड़ा सा स्टॉक को जो रिस्क है उसको कम किया जा रहा है। इसमें वोडाफोन आइडिया भी शामिल है। यह 25 फरवरी 2026 से लागू होगा। यानी अब आपको 15% और मार्जिन देना होगा अगर आप एफ एंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे तो।
तो यहाँ पे देखो कि टॉप 10 जो क्लाइंट है वो 20% तक की स्टेक होल्ड करते हैं और उनकी वजह से आप देखें तो बाजार में उठापटक देखने को मिल सकता है। उनके पास काफ़ी बड़ी होल्डिंग होती है और वो बाजार को यहाँ पे देखो कि एक तरह से ऊपर नीचे भी करने में रखते हैं। तो मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए और जो रिस्क है उसको कम करने के लिए फैसला किया गया 15% एक्स्ट्रा मार्जिन और देना पड़ेगा, जिससे जो निवेशक है वो जो बड़े निवेशक है वही इसमें निवेश करेंगे। स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है हर तरह से बाजार से। तो यहाँ पे देखिए अब जो इम्पैक्ट होगा ट्रेडर्स के ऊपर, तो ट्रेडर्स को और ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होगी अपनी पोजीशन को बनाने के लिए, जिससे उनकी जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी और इससे वो यहाँ पे थोड़ा सा निवेश करने से भी बचेंगे, जिससे उनका पैसा जो है वो फंसे नहीं, क्योंकि एफ एंड ओ में बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा फंस रहा है, वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो लिक्विडिटी जो कंसर्न है उसके ऊपर भी फोकस किया है। इसमें आप देखें तो मार्जिन हाइक करने से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें कमी आएगी, जो उठापटक है थोड़ा सा उसमें भी ठहराव सा आ जाएगा। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए जो अलावा जो दूसरे 18 स्टॉक है उसको भी देखें तो सबसे ऊपर आपको वोडाफोन आइडिया दिखाई देगा। उसके बाद में डीएलएफ जिसकी मार्जिन बढ़ाई गई है, फिर आरबीएल बैंक, सेल, और उसके बाद में बंधन बैंक, और उसके बाद में ऑरबिंदो फार्मा, इसके अलावा देखो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एनएमडीसी, यहाँ पे मनोपुरम फाइनेंस, और फिर आदित्य बिरला कैपिटल्स, कॉन्कोर, यहाँ पे क्रॉम्पटन ग्रेव्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा देखें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एनबीबीसीसी इंडिया, पतंजलि फूड्स, इसके अलावा देखें तो सम्मान कैपिटल और इंडस टावर, इन सब की भी यहाँ पे देख सकते हो कि मार्जिन बढ़ा दी गई है। अभी एक जो अच्छी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, एफआई और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 9 स्टॉक के अंदर, और ये देख सकते हो कि उससे काफ़ी बेहतर फायदा भी देखने को मिला है। तो इस लिस्ट में देखें तो आपको सबसे ऊपर फोर्स मोटर दिखाई देगा, जिसके अंदर देखें तो यहाँ पे होल्डिंग काफ़ी अच्छी बढ़ी है, 185% की वृद्धि हुई है स्टॉक में। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा दी है। देखो कि जून में उनकी 0.65% की होल्डिंग थी, सितंबर में 0.72% हुई, दिसंबर में 0.95% हुई, यानी लगातार होल्डिंग बढ़ाई है। एफआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देख सकते हो कि जून में 25 में 9.76% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में 10.46% हो चुकी है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे गुजरात मिनरल्स के अंदर भी होल्डिंग बढ़ाई है। जून में आप देख सकते हो जो होल्डिंग थी उनकी 2.25%, जो बढ़ के दिसंबर में 2.30% हो चुकी है। यहाँ पे देखिए अशोक लेलैंड के अंदर भी अच्छी खासी होल्डिंग म्यूचुअल फंड एफआई की बढ़ी है। इसके अलावा देखो तो डिलीवरी में भी आप होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देंगे। एफआई ने 52.95% होल्डिंग थी यहाँ पे। वैसे जो देख सकते एफआई की होल्डिंग तो ट्रिम हुई है दिसंबर में 48.5%, 7% के आसपास, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है उनकी होल्डिंग जरूर बढ़ी है, 32.75% आई है, जो सितंबर 29.94% थी। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंस 2026 में 67% की तेजी देखने को मिले, काफ़ी अच्छा दौड़ा है। 7 रुपीज़ से स्टॉक 11 रुपीज़ तक आ गया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें, जून में देख सकते हो कि 3.88% की होल्डिंग थी, सितंबर में 4.55% हो गई, दिसंबर आते ही ये 5.34% हो गई, यानी म्यूचुअल फंड ने लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एफआई की बात करूँ उनकी जून में देखो कि 5.98% की होल्डिंग थी, सितंबर में 5.99% हो गई, और दिसंबर आते ही ये 6% हो गई, यानी एफआई और म्यूचुअल फंड दोनों ने ही वोडाफोन आइडिया में निवेश बढ़ाया है, और एक शुभ संकेत है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वर्ष में स्थिति सुधरेगी, लेकिन फिलहाल आप देखें तो वोडाफोन आइडिया इस समय थोड़ा सा दबाव झेल रहा है, क्योंकि अभी भी उसका जो नेटवर्क की वजह से उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।